नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। गुजरात सूरत के अल्थान इलाके में एक मॉडल ने एक व्यक्ति के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी मितेश जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया, उसकी कार जला दी और यहाँ तक कि एसिड अटैक की धमकी भी दी है। पीड़िता मॉडल ने बताया कि वह और मितेश जैन पहले एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन जब उसे यह पता चला कि मितेश शादीशुदा है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद मितेश ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे परेशान करने लगा। मॉडल के अनुसार आरोपी ने उसके और उसके परिवार की वाहनों में गुप्त रूप से जीपीएस डिवाइस लगवा दिए, जिससे वह हर व्यक्ति उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता था। वह घर से बाहर निकलती मितेश उसका पीछा करता और उस पर अपने साथ रखने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, मॉडल का यह भी कहना है कि आरोपी उसके परिवार को भी धमका रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा है। मेरी बात सुन, क्या करती है? मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरे से कोई लेना देना नहीं, सबकी पर्सनल लाइफ है। मैं मेरा परिवार देखूं कि उनको देखूं? देख, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आंचल से कोई लेना ना, आंचल को ट्रेडिंग सिखा ना, तू उसको ग्रुप में रख मेरे भाई, कोई टिप दे ना कुछ कर। मैं उसको ऐसा एक भी मैसेज अगर दिख जाए ना, पर्सनली मैंने उसको कोई टिप दिया हो ना, तो मेरे को बोलना। देख अमित, सुन ले मेरी बात। मैं 32 दिन जेल में रह के आया ना, तो मेरे को तो जेल का तो कोई डर है नहीं। अरे मेरे भाई, मैं थोड़ी तुमसे झगड़ा करने बैठा हूँ यार कि तुम मेरे से झगड़ा करो। झगड़ा करे, मैं तो चाहता हूँ तू मुझसे झगड़ा करे। क्यों झगड़ा करूँ भाई मैं तुमसे? मैं तुमको अगर जानता नहीं तो मैं तुमसे चाहता हूँ तू झगड़ा कर। अरे मेरे भाई, मेरा जब तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरे परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे बीच में क्यों पढ़ूं मैं? मैं तो चाहता हूँ तू मेरे से बवाल कर। अरे मेरे भाई, ये तो वही हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। मैं तो चाह रहा हूँ तू मुझसे बेइज्जती बवाल ले। अरे तो क्यों लूं मैं? क्यों झगड़ा करूं भाई? मैं वैसे भी सीधा साधा आदमी हूँ। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, उसका फोटोग्राफर मोहित को पूछना उसकी कैसी पैंट उतर गई थी। अरे ठीक है मेरे भाई, मैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फैमिली का था मैटर, तो बुलाए, बोले भाई चलो गाड़ी लिया है, फोटो खिंचाना है, तो चल दिया भाई मैं। जो मुझे परेशान कर रहे हैं और जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी फैमिली को धमकी देते हैं, मुझे धमकी देते हैं, ये मितेश संपत जैन है। अच्छा, इसके बारे में एफआईआर की? हाँ जी, एफआईआर। मॉडल ने पहले वेसु पुलिस स्टेशन और फिर अल्थान पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मॉडल और उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। मेरा नाम आंचल सिंह है। ये मितेश जैन संपत जैन का लड़का है। वो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी फैमिली को धमकी देता है और मुझे भी धमकी देता है। इसे मैं 2017 में एक दोस्त के थ्रू मिली थी, जिससे ये शादीशुदा है, इसने मुझे बताया नहीं था। 2018 में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा है, तब मैं इसे दूर जाने की कोशिश करी थी। तभी भी ये मुझे ब्लैकमेल करके, धमका डरा के अपने साथ रख रहा था। और 2022 में, मतलब कि 4 साल तक ऐसे ही करता रहा। 2022 में मैंने इसके ऊपर रेप केस की फरियाद की थी। उसके बाद भी, फरियाद करने के बाद भी ये सुधरा नहीं। आज तक ये परेशान करता रहा और ब्लैकमेल करता रहा, मेरे पीछे घूमता रहा। और अभी मेरी सारी गाड़ियों में ये जीपीएस लगाकर मेरा पीछा करता है, मेरी फैमिली का पीछा करता है और मारने की धमकी देता है। वो सारे क्लिप रिकॉर्डिंग के साथ, मेरे पास प्रूफ के साथ है। हमने कल सारी गाड़ियाँ अपनी चेक करवाई है आग लगने के बाद, तो हमारी सारी गाड़ियों में से सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस मिला हुआ है जो मितेश जैन ने लगवाया है। क्यों, कितनी गाड़ियों में जीपीएस लगा, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? किस तरीके का हरेसमेंट हो रहा है? उसको ऐसा है कि मैं उसके साथ रहूं, हमेशा जिंदगी भर, और वो ऐसे ही सब कुछ करता रहता है, परेशान। इसलिए हाँ, इसके पहले भी उसने बहुत बार गाड़ी में जीपीएस लगाया हुआ है, बहुत बार जीपीएस मिला हुआ है, 3-4 बार मिल चुका है। और कल भी हमने गाड़ी चेक करवाई तो कल भी सारी गाड़ियों में से जीपीएस मिला हुआ है, हमारे तीनों गाड़ियों में से। गाड़ी आपकी जली है कैसे, कब गाड़ी खरीदी थी, क्यों आपकी गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है मर्सिडीज? उसको मुझसे दुश्मनी है, वो मुझे खुश नहीं देख सकता, वो मुझे चैन से जीने नहीं देता, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है, जिससे मैं परेशान होकर क्लास में हार कर उसके पास चली जाऊँ। कौन कौन सी गाड़ियाँ जलाई थी, किस किस की, क्या आपके पास थी? 1 हफ्ते पहले इसने मेरे जीजा जी की गाड़ी जला दी थी, क्रेटा पांडेसरा में, और ये दूसरा अटैक मेरी मर्सिडीज में था।
और 2 गाड़ियों में भी जीपीएस मिला हुआ है, जो इसके बाद ये नंबर का टारगेट था गाड़ी चलाने का। क्या बोलता है वो आपके पास आ जाने के लिए, क्या धमकी देता है? वो मुझे कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे ऊपर एसिड अटैक करवा दूंगा, और मेरी फैमिली को भी धमकी देता रहता है। वो सारे प्रूफ एविडेंस हमारे पास हैं। कितना मुश्किल हो गया आपका घर से निकलना, गाड़ी से जाना, कितनी आपको इनसिक्योरिटी हो रही है? बहुत ज़्यादा, मतलब घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है कि वो कहीं एसिड अटैक ना करवा दे। क्या चाहते हो आप पुलिस से? हमें बस न्याय चाहिए और मेरी फैमिली और हमें सुरक्षा चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई मितेश जैन के ऊपर किया जाए, यही न्याय चाहिए और रिक्वेस्ट है आपको। मैडम आपकी फेक आईडी भी बनाई, कैसे बनाई, क्या हुआ? उसने फेक आईडी भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई, मेरे फोटोज उसने यूज़ किए ताकि मैं उसके लिए उसको फ़ोन करूं और कह दूं कि भाई तू ये सब बंद कर दे और मैं तेरे साथ रहने आ जाऊंगी। इसलिए वो इस तरह से परेशान करता है, मतलब कुछ ना चीज़ें नई लेकर वो आता है जिससे मैं परेशान हो जाऊँ। आगे फायरिंग भी किया था कुछ? हाँ, फायरिंग की भी हुई थी, वो भी उसी ने करवाई थी, मितेश जैन। क्या था वो मामला? हम सब दोस्त लोग बैठे थे वहाँ, मितेश जैन ने आकर हम सब दोस्तों को गन दिखाया और डराने की कोशिश की, जिससे गन छीनने में वो फायरिंग हो गई।